unlikely to be a precursor to major event in Delhi. दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं. Hi guys, a very warm welcome to Study IS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to this very informative video जहां पर हम बात करेंगे about the recent tremors, the recent earthquake जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया में. और ये बताया जा रहा है कि ये जो हल्के हल्के झटके हैं ये एक बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, इसकी हिंट है. चलिए बात करते हैं. There were 10 low moderate intensity tremors shaking Delhi NCR in a span of 1.5 month. 1.5 महीने के अंतरकाल में हमने ये देखा है कि बहुत सारे अर्थक्वेक आ चुके हैं. अभी आज भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिला है झारखंड के एरिया अराउंड. तो आप समझ सकते हो कि इसी एरिया के अराउंड क्यों आ रहा है. वाई ये जो गंगा की जो बेल्ट है या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो बेल्ट है यहाँ पर इतने ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं अर्थक्वेक. दिल्ली फॉल्स अंडर हाई रिस्क सिस्मिक जोन. दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है विच इज हाईली इन रिस्क एंड इट बॉर्डर्स टाउन वर विटनेस टू ग्रोथ ऑफ हाई राइज प्राइवेट बिल्डिंग्स. देखिए हुआ क्या है कि 1.5 महीने के अंतरकाल में बहुत सारे पावरफुल अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अराउंड. ठीक है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम, place or exact scale, but do believe that there is a consistent seismic activity going around the NCR region. एक seismic activity देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे ट्रेमर्स हैं ये हमें देखने को मिल रहे हैं. Unfortunately, Delhi falls under high seismic area and its border towns are witnessing to mushrooming growth of high-rise private building. दिल्ली के अराउंड आपको बहुत ज्यादा प्राइवेट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा. सबसे पहले तो इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑल्सो यहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है. और ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो कि ब्यूरो ऑफ इंडस स्टैंडर्ड ने पहले ही बताई थी कि जिस बेसिस पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल लो. जापान हमें पता है कि इट लाइज इन अ सिस्मिक जोन 5 यानी हाई इन रिस्क है जापान, बट फिर भी वहां पर जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन कोड को फॉलो करते हैं. जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन होती हैं दे हैपन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन कोड एंड वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि दे कैन रेजिस्ट 7 to 8 एट रिचर स्केल. इतना वो सहन कर सकते हैं. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है. जो कंस्ट्रक्शन है दे आर नॉट हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू द कोड. देयर इज नो पर्टिकुलर गाइडलाइन. तो अगर कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं होगी तो क्या देखने को मिलेगा. अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है, कोई भी ट्रिमर देखने को मिलता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे एंड दे विल कोलैप्स. Okay, so that can be a very threatening situation. Imagine what happened if an earthquake of magnitude 5.5 or 6 hit the NCR. क्या क्या देखने को मिलेगा. इस पर प्रोफेसर चंदन घोष who is from IIT जम्मू उन्होंने एक बात बोली कि twin tremors which shook Delhi were measured at 4.5. But had it been a little more intense, the impact would have been serious. अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा होता हमें शायद बहुत ज्यादा devastating चीजें देखने को मिल सकती थी. At Richter scale 6, the effect of earthquake in Delhi would be devastating. बहुत ज्यादा devastating हो जाएगा. बहुत सारी buildings dust के अंदर मिल जाएंगी. In fact, innumerable high-rise building in Noida, Gurugram and neighboring areas of Delhi blatantly violate BIS norms. Bureau of Indian Standards के जो norms हैं वो उनसे बिल्कुल भी inline नहीं है. और अगर वो inline नहीं होंगी तो क्या होगा अगर कोई earthquake आएगा, so they will collapse. Everyone know that Delhi NCR fall under seismic zone 4. ठीक है, seismic zone 4 highly susceptible zone होता है and it's prone to tremor, but still most of the builders do not conform to the norms. There is nexus between architect and builders which somehow compromise the stringent earthquake codes. ठीक है, लोग क्या करते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो एक ऐसा नेक्सस फॉर्म कर देते हैं कि वो बस बनाने पर ध्यान देते हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं. They do not think of the future कि अगर कोई भी अर्थक्वेक आएगा या कोई भी आपदा आ जाती है, सपोज अगर फ्लड ही आ गई तो क्या वो जो उनका स्ट्रक्चर है, जो वो कंस्ट्रक्शन है वो उसको सह पाएगी, इसके बारे में वो नहीं सोच रहे. ये देखिए आप, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज. दिस इज फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं द सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया 2002 का ये मैप है, यानी इट इज अ वेरी रिसेंट मैप. इससे पहले हमारे जो इंडिया थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. ओके, About 59% of the land area of India is liable to seismic hazard damage. About 60% जो एरिया है हमारा वो seismic activity उसमें देखने को मिल सकती है. Hazardous damage भी देखने को मिल सकता है. ये आप देखिए इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है.
जोन 2 जो है इट इज द लो रिस्क जोन, जोन 3 इज मॉडरेट रिस्क जोन, जोन 4 इज हाई रिस्क जोन जहां पर दिल्ली पड़ता है, एंड जोन 5 ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप देख रहे हैं, थोड़ा गुजरात का एरिया आप देख रहे हैं, ये हिमालयन बेल्ट के जो एरिया है वहां पर आपको दिख जाएगा। ये एरिया होता है विच इज लियाबल टू शेकिंग इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर अर्थक्वेक की जो डिवास्टेटिंग जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा अंदाजा होने चाहिए कि कौन निकालता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स निकालती है इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड इमेज की तरफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक का बेसिक क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अर्थ के अंदर जहां पर अर्थक्वेक इवॉल्व करता है उसको कहते हैं फोकस, एंड जस्ट उसके अबव जो लैंड एरिया होता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, ओके। एंड ये आप देख रहे हैं ये जो जगह है, अ वीक पॉइंट इन द टेक्टोनिक प्लेट वेयर प्रेशर विद इन द क्रस्ट इज रिलीज्ड, उसको हम कहते हैं फॉल्ट, ठीक है। तो फॉल्ट, एपिसेंटर, फोकस, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। दे आर रिलेटेड टू द अर्थक्वेक एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक्स, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी के बेसिस करते हैं, वी रीड अबाउट अर्थक्वेक, वहां पर ये आते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि सिस्मिक जोन कहाँ पर है, व्हाट इज एपिसेंटर, व्हाट इज फोकस। नाउ दिल्ली इज ऑल्सो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हिमालयास। हिमालयास के बहुत पास है दिल्ली, वेयर सेवरल अर्थक्वेक ऑफ मोर देन मैग्नीट्यूड 8 हैव अकर्ड। इतने भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल रीजन होता है, ये जो हिमालयन रीजन होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट कंसिडरिंग द लोकल हिमालयन फॉल्ट सिस्टम, वी कंडक्टेड यानी दे कंडक्टेड अ सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन स्टडी ऑन दिल्ली एनसीआर। वहां पर उन्हें पता चला कि ये जो छोटे छोटे ट्रेमर्स हैं इनके बाद एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी, इन सब के एरिया अराउंड। According to him, most of the building constructed in Delhi NCR is not earthquake resistant. बिल्कुल भी earthquake resistant है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिल्ली में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, सबसे ज्यादा जो हमें हैजार्डियस कंडीशन देखने को मिलेगी वो हमें यमुना रिवर अराउंड जो एरिया है वहां पर देखने को मिलेगी। वो ज्यादा वल्नरेबल इसलिए है बिकॉज इट इज अ वेरी हाई सॉइल थिकनेस रीजन, ठीक है। अगर सॉइल ज्यादा होगी, थिकनेस ज्यादा होगी, सो इट एम्पलीफाई द सिस्मिक एनर्जी एंड जनरेट मोर डैमेज टू द बिल्डिंग, ठीक है। तो इन एरियाज में हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। द स्टडी रिकमेंड एन अर्जेंट मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड, कि अभी जो भी बिल्डिंग्स बने वो इस तरीके से बने कि वो अगर कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है उसको आराम से सह जाए, उसको रेसिस्ट कर पाए। अगर जैसे हमारे दिल्ली में चल रहा है या और भी एरिया में हमारे इंडिया में चल रहा है कि कोई भी कोड लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाइडलाइंस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट बिलीविंग कि उनका प्रॉफिट ही सब कुछ है, दे आर इंडल्जिंग देमसेल्फ इनटू द कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। बट एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर जो कोड है, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग चीजें हमें देखने को मिल सकती है। वी ऑल विश दैट दिल्ली एनसीआर के एरिया के अराउंड, यूपी, हरियाणा, इस एरिया के अराउंड कोई भी ऐसा अर्थक्वेक हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है। ये जो ट्रेमर्स हैं ये यहीं पर थम जाए, यही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बहुत सारी हमारा जो बिल्डिंग्स हैं वो उसको सह नहीं पाएंगी, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, ओके। अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, सो वी ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर, वी विल फेस इट वेरी स्ट्रांगली। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही हम आपके लिए जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम रिलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऐसे ही आप हमारे साथ सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।